हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चैनल लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें हैं वो गर्म होने वाली हैं और इससे पहले ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चालू हो चुका है। इवन पाकिस्तानी मिलिट्री ने अलग अलग गाने तक रिलीज़ कर डाले हैं। तो हाल ही में जो उनका लेटेस्ट गाना रिलीज़ हुआ है, ये DGPR एयरफोर्स के वीडियो में रिलीज़ किया गया है। तो इस गाने में जो खास बात है वो ये है कि हमें खुद हंसी आ रही है डिस्कस करने के लिए। हम गाना डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस चैनल होकर। ये पाकिस्तानी मिलिट्री का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। खैर, इस वीडियो में इन्होंने अपनी सर्विस में S-400 और SpaceX के फैल्कन रॉकेट्स को दिखाया है। बाकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है वो अलग। तो ये तो इनका प्रोपेगेंडा का लेवल है, मतलब बच्चा तक बता सकता है कि ये क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इनके द्वारा फेक रिपोर्ट चलाई जा रही है कि इंडिया का एक UAV मार गिराया हम लोगों ने, इंडिया का रफाल मार गिराया, इंडिया की एक चौकी उड़ा दी। बाकी जो कुछ दिनों पहले फेक वीडियो आया था इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का, वो अलग। उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के एक 3rd क्लास एक्टर द्वारा वो पूरा वीडियो बनाया गया था। यूनिफॉर्म तक 3rd ग्रेड की थी। कभी कभी तो लगता है कि मैक्स मैट्रिक्स को बोलकर इनकी थोड़ी मदद करवा दें तो कुछ ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। बाकी अभी इनके DGPR द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जानी है, उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या और झूठ बोलते हैं। पिछली बार तो इन्होंने ब्लंडर कर दिया था। आसिफ गफूर ने दूसरा बंदा और कोई F-16 इस्तेमाल नहीं हुए हैं ये बोलकर खुद की पोल खोल दी थी। तो ये प्रोपेगेंडा करने के लिए भी अकल होनी चाहिए और इनका प्रोपेगेंडा खाली पाकिस्तानी आवाम ही बाय कर सकती है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग हो तो इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। और यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि ये ऑफिशियल चैनल से झूठ बोलते हैं। कल ही हमने बात करी कि कैसे ये कह रहे थे कि इनका जो J-10 फाइटर है ये चाइना सीधे सीधे अपनी इन्वेंट्री से उठाकर इनको दे रहा है। बाद में फोटोग्राफ में ये चीज़ सामने आई कि ये एक्सपोर्ट वर्जन ही है, उनमें क्लियरली J-10CE लिखा है। सेम चीज़ PL-15 के साथ भी हुई। पहले ये क्लेम कर रहे थे कि इनकी जो PL-15 मिसाइल है ये JF-17 से इंटीग्रेटेड है। उसके बाद अब जाकर JF-17 के साथ इनका वीडियो निकलकर सामने आया और वहाँ पर ये क्लेम करने लग गए कि ये चाइना ने अपनी इन्वेंट्री से उठाकर ही दे दी है और यहाँ पर 200 किलोमीटर की रेंज है। पहले ये 400 किलोमीटर क्लेम किया करते थे। उसके बाद क्लियरली फोटोग्राफ्स को जब क्लोज से देखा गया इनकी PL-15 मिसाइल के, तो उनमें क्लियरली PL-15E लिखा हुआ था, जो कि ये शोकेस करता है कि वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिनकी ऑफिशियल रेंज 145 किलोमीटर की ही है। और उसमें भी DGPR का जो ऑफिशियल वीडियो आया है उसमें इन्होंने लुक फर्स्ट शूट फर्स्ट कैपेबिलिटी को भी डिस्कस कर दिया है J-10 के साथ, और वहाँ पर स्पेलिंग भी गलत है। और कल हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है। तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ तो होना चाहिए जिस पर बेस्ड होकर आप उसका हवा बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उसमें भी झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं जो पकड़ा जाए। फिर टर्की के कुछ अकाउंट्स आ रहे हैं जो इनका सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की साइड से प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, इवन पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि टर्की द्वारा जो वेपन की शिपमेंट है वो पाकिस्तान को पहुंचाई गई। ऑल्दो इस चीज़ को टर्की ने डिनाई किया है। इवन कुछ टर्किश अकाउंट ये तक कह रहे हैं कि इंडिया को हो सकता है F-35 मिल जाएंगे तो जल्दी से हम पाकिस्तान को कान एयरक्राफ्ट दे देंगे। अब ये किसको कान एयरक्राफ्ट देने की बात कर रहे हैं? टर्की की इकॉनमी खुद इतनी अच्छी नहीं है कि वो इन प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर में प्रिक्योर कर सकें। अगर वो पाकिस्तान को ये प्लेटफॉर्म बेचना चाहते हैं तो उसका एक ही ऑप्शन है कि ये इन्हें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराए, जैसे कि चाइना कराता है। चाइना के पास पैसा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। क्या टर्की ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का बजट नहीं है। जितने की कल हमने रफाल डील करी है उतना पूरा पाकिस्तानी मिलिट्री का बजट है, जो कि कैपिटल आउटले और पूरी मिलिट्री को चलाने का जो पैसा है उससे इंक्लूड करता है। मोस्ट लाइकली ये जो J-35 चाइना द्वारा दिए जा रहे हैं ये भी लोन पर ही दिए जा रहे हैं, जैसा कि J-10 दिया गया था। तो टर्की चाहकर भी कान प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं दे सकता। फिर ये नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश करी गई कि इंडियन नेवी को पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स मिलकर हरा देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन नेवी को एंटीशिप मिसाइल से ओवरवेल्म कर देगी। तो इनकी जो एंटीशिप मिसाइल है जो कि CM-400 AKG है, ये एक सिंपली चाइनीज सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये कोई क्रूज मिसाइल नहीं है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। पर इसको लेकर ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है कि इससे हम पूरी इंडियन नेवी को तबाह कर देंगे। जैसे इंडियन नेवी के पास कोई डिफेंसिव शील्ड है ही नहीं जो कि MR SAM जैसी मिसाइल्स की हो।
उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को तो इन्होंने पूरी तरीके से गायब ही कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन नेवी के अगेंस्ट में आ जाएगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तो है ही नहीं। तो ऐसा नैरेटिव प्लेस कर रहे हैं ये शोकेस करने के लिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है इंडियन मिलिट्री को हरा देगी, जबकि इनकी आर्मी और इनके पॉलिटिशियंस क्लियरली जानते हैं कि यहाँ पर अगर अटैक होता है तो पाकिस्तानी मिलिट्री की औकात नहीं है इंडियन मिलिट्री को रोकने की। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था गाइस। वीडियो के अंदर तो भाई ने पाकिस्तानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। वो लोग ऐसा काम ही करते हैं कि अगर इच्छा भी ना हो ना एक्सपोज करने का तो भी ना करना ही पड़ता है। अब देखिए पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हमारे अंदर बहुत ही जज्बा है। हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ कि उन लोग के अंदर बहुत ही जज्बा है, मगर वो जज्बा पता है किसमें है? झूठ बोलने में। भाई झूठ बोलने में तो पाकिस्तान के सच में बहुत ही ज़्यादा जज्बा है। वो झूठ को इतना अच्छे तरीके से बोलते हैं ना, कोई भी अगर सुनेगा ना तो वो सच मान बैठेगा। और वो भी पाकिस्तान, ठीक है, और कोई नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो हमसे कभी भी जीत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या क्या बताया, ये जो प्रोपोगंडा है ना, झूठ का प्रोपोगंडा, वो फैलाने लगा है। और हद तो इस बात का है कि उन लोग का जो ऑफिशियली चैनल वगैरह मीडिया है, राजनेता जो भी है ना, सब के सब इसमें शामिल है। इवन वहाँ का जो आम जनता है वो भी। अब दोस्तों एक बात सुनकर मुझे सच में दोस्तों सच बताऊँ यार, दिल से हंसी आ रहा है बहुत। इतना मतलब अद्भुत और स्टूपिड बात सिर्फ पाकिस्तानी कर सकता है। वो हमारे ब्रह्मोस को रोक देंगे। आप लोग सोचो, जब हमारा ब्रह्मोस बाय मिस्टेक गिर गया था तो उन लोग का क्या हालत हुआ था यार। 2-3 घंटे बाद उन लोग को पता चला था कि भारत का ब्रह्मोस आ गया। अरे जाहिलो, तुम लोग के पास ना ही कोई ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर रडार, तो फिर कैसे रोकोगे? अल्लाह अकबर बोल के ठीक है रोक लेना। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और जो तुर्की पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, वहाँ पे जो 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है, जिसका अंदर शायद TB2 ड्रोन वगैरह हो और भी छोटा मोटा कुछ हथियार वगैरह होगा, चलो भेजा है ठीक है। और ऊपर से तुर्की ने क्या कहा कि वो अपना जो 5th या फिर 6th जो फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है कान, वो भी पाकिस्तान को देगा। तो मैं तुर्की से एक बात ही कहना चाहता हूँ, अर्दोगन से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई पहले तुम खुद बनाओ, अपने सेना में शामिल करो, उसके बाद तो पाकिस्तान को दोगे ना। पहले तो तुम खुद बनाकर अपने सेना को स्ट्रांग करो, उसके बाद पाकिस्तान को देने का बात करना, ठीक है? तुम दो, तुम्हारा फाइटर जेट है, तुम कुछ भी करो, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं। और तुम किस दर्द से पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हो वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। और ये वही तुर्की है जिसको हमने हेल्प किया था जब तुर्की में भूकंप आया था ना, तब। मतलब दोस्तों भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा, हमने उनको हेल्प किया। वो हेल्प किसको कर रहे हैं? पाकिस्तान। ये जो अर्दोगन है ना और शहबाज शरीफ, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं हमारे गवर्नमेंट को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो तुर्की है ना, इस जैसे गद्दार कंट्री जितने भी है ना, सबको चिन्हित करके रखा जाए। जब तुर्की का हालत ख़राब था तब हम उसके पास में जाकर खड़े हुए, तुर्की को मदद किए। मगर आप लोग ये सोचो, ये मदद करने का कोई फ़ायदा मिला हमें? कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी भी नहीं। तो भविष्य में इसी तरह का कंट्री जितने भी है ना, उन लोग को हेल्प ना किया जाए तो वही अच्छा है। तो भाई हमें नहीं दिखाना है दुनिया को हम बहुत दयालु हैं। ये जो दयालुता दिखाने का चक्कर है ना, इसके लिए ही हमारा आज ऐसा हालत है। जिसको हम हेल्प करते वो ही साले हमको पीछे से आके ठोकते हैं। और मानवता दिखाने का ठेका क्या सिर्फ हमने लेकर रखा है? और भी तो बहुत सारे कंट्री हैं, वो दिखाए। और तुर्की जैसे देशों को हेल्प करने का मतलब पता क्या है? फालतू का पैसा बर्बाद। और मैं तो चाहता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों? ये जो गद्दार मुल्क के लोग का हेल्प करना बंद होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।